जय हिंद, जय हिंद जवानों। क्या हाल चाल है? एकदम मस्त, बढ़िया। चलो, आज हमारे मिशन प्रैक्टिस ईडीएम की क्लास होने वाली है सेकंड। आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे, वन क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल की क्लास में आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और मैं गारंटी देता हूँ इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद ना सच में आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंट आपको एक मस्त वाला कॉन्फिडेंट आएगा कि सच में हाँ हमने कुछ किया है। केवल 10 मिनट अब मैं बोलता हूँ, आप केवल मुझे दे दो, ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा, चाहे तो वो एफकैट हो, चाहे तो वो आपका सीडीएस हो, चाहे तो वो आपका एनडीए हो, आपको जब आपका एग्जाम होगा ना तब मैं दिखाऊंगा, देखो ये वाला आपसे ईडीएम पूछा गया था। एवरीथिंग इज हेयर प्योर रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। बस मुझे 10 मिनट के लिए केवल आपको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंग्लिश, ठीक है। बाकी सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगा देना, ठीक है। चलो आ जाओ, मस्त क्लास करते हैं, पूरे 25 क्वेश्चन। और हाँ, क्लास के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि 25 में से भैया कितने आए हैं आपके, ठीक है। चलो, टू च्यू द कट। च्यू का मतलब क्या होता है, बहुत आराम से समझाऊंगा भी, ठीक है। च्यू का मतलब होता है चबाना, और कट कट को याद रखो, च्युइंगम से याद कर लो, ठीक है। च्युइंगम, च्युइंगम को चबाते चबाते आप किसी चीज को आराम से सोच रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थिंक डीपली। इसका मतलब क्या होता है, बहुत आप कैसे गहराई से किसी चीज को सोचते हो, तो क्या हो जाएगा, टू थिंक डीपली। और पॉन्डर का मतलब भी क्या होता है, थिंक करना होता है, ठीक है, ओवर समथिंग। उसी को क्या बोलते हैं, टू च्यू द कट। याद हो गया ना। और ये हम लोग कट कर भी चुके हैं, अभी आपका रिवीजन चल रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। हम लोग 5 क्लासेस में ऑलरेडी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम कर चुके हैं, ठीक है। अ क्लीविंग ऑफ द माइंड। अब क्लीविंग, क्लीविंग का मतलब क्या होता है भैया, क्लीविंग का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करना। अब आपका माइंड क्या हो गया, अलग हो गया है, मतलब उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका डिफरेंस। उसमें आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो क्लीविंग ऑफ द माइंड का मतलब होता है आपके विचारों में जब डिफरेंस आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, आप प्रोफाउंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और शार्प डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लीविंग ऑफ द माइंड। और जब आपका एग्जाम हो गया होगा ना, तब मैं ऐसे मार्क लगा के जा रहा हूँ, तब बोलते हो ये वाली ईडीएम आएगी, ठीक है। चलो, टू वेल द कैट। अब बिल्ली, बिल्ली कैट के गले में घंटी बांधना कितना मुश्किल काम है ना, कैसा काम है, जोखिम भरा काम है। कैसा है, जोखिम वाला काम है ना। ये काम कैसा हो जाएगा आपका, रिस्की काम हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे हो भैया, ये मतलब रिस्की काम है, मतलब क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म। ये गलत आ गया, ठीक है। टू परफॉर्म हैजार्डुअस टास्क फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। कोई जोखिम भरा काम करते हो उसको बोलते हैं वेल द कैट, ठीक है। चलो, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है भैया, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है, मान के चलो आपकी पढ़ी लिखी कैसी लेडी, ठीक है। ब्लू स्टॉकिंग क्या होती है, पढ़ी लिखी लेडी होती है, मतलब क्या हो जाएगा, एन इंटेलेक्चुअल, और लिटरली क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पहले पॉज करके ना खुद से आंसर लगाना, फिर बताना इसको क्या हुआ है, ठीक है। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब देखो कितने नए नए आपको यहाँ पे इडियम मिलेंगे। इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल और लिटरली वुमेन, उसको बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। टू लीव इन द लेफ्ट, मतलब भैया मुश्किल के समय पे किसी को छोड़ देना, ठीक है। लेफ्ट क्या, इन डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। डिफिकल्ट टाइम में आप किसी को छोड़ देते हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग टू लिव इन द लर्च। मतलब सपोर्ट होगा नहीं, आपका रिवार्ड होगा नहीं, स्केप नहीं होगा। टू डिजर्व अबंडेंस समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू लिव इन द लर्च, ठीक है। अ ट्राइटन अमंग द मिनूज, क्या मतलब होता है, अ ट्राइटन अमंग द मिनूज। तो ट्राइटन क्या होता है, ट्राइटन से याद रखना क्या, ट्राइटन से रखना टाइटन। टाइटन क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो इसको महान, ठीक है, महान बड़ा ह्यूज है ना। और आपका मिनोज क्या होता है, मिनोज जैसे कि आप मान लो ये क्या होता है, छोटी मछली होती है। मिनोज क्या होता है आपका, छोटी मछली होती है, छोटी सी मछली, मछली जल की रानी है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, छोटी सी मछली के बीच में, अमंग का मतलब क्या होता है, बीच में क्या आ गया है आपका, एक बहुत बड़ी चीज आ गई है, महान लोग आ गए हैं। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक महान व्यक्ति साधारण लोगों के बीच में आ गया है। बहुत अच्छी ईडीएम है, ये आ सकती है, मार्क करके जा रहा हूँ, ठीक है। अ ट्राइटन अमंग द मिनोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु इज फॉर सुपीरियर, ठीक है, टू दोज अराउंड हिम, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, फॉर पर्सन हु इज फॉर, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है। ये अलग लिखा है, टू दोज अराउंड हिम, एक सब मिल गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो साधारण लोगों में एक ऐसा सुपीरियर पर्सन हो जाना। जैसे कि आप मिनोज क्या होता है, छोटी मछली के बीच में एक बड़ा सा महान टाइटन आ गया, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। याद भी आपको करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। टू सोज द वाइट फेदर। अब आपने किसी को भैया वाइट फेदर दिखा दिए, मतलब क्या हो गया, आपने कायरता वाला काम कर दिया। कौन सा काम, कायरता वाला। आपने उसको क्या दिखा दिया, आपने टिमिड। टिमिड क्या होता है, टिमिड का मतलब ये क्या क्या होता है, कायर होता है ना। तो यहाँ पे व्हाइट फेदर का मतलब होता है डर का पंख दिखा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा टू एक्ट क्वार्डली और शो साइन टू फियर, ठीक है। आप ये काम कभी मत करना। टू सोज द व्हाइट फेदर का मतलब होता है ये आप सिचुएशन से भाग जाते हो, डर का संकेत, ठीक है। चलो, हेल्किन डेज। हेल्किन डेज का मतलब क्या होता है, हेल्किन डेज का मतलब होता है आपका, हेल्किन का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शांति वाला। कैसा होता है, सुखद शांत वाला होता है भैया। हेल्किन पढ़ा है ना, तो शांति वाले दिन होते हैं अपने, ठीक है। हेल्किन वाले दिन कैसे होते हैं, शांति वाले दिन होते हैं। तो यहाँ पे कैसा याद होगा, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका अ पीसफुल हैप्पी और पर्पस सॉरी प्रॉस्परस टाइम इन द पास्ट, ठीक है। बहुत हैप्पी, बहुत प्रॉस्परस आपका जो टाइम होता है, पीस वाला टाइम होता है, उसको हेल्किन बोलते हैं। और ये हम लोगों ने वर्ड भी क्लास में ही किया था, जिसने सभी क्लास देखी होंगी उसको पता होगा, ठीक है। चलो,
किक द बकेट। अब भैया किक द बकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मर जाना। इसका मतलब होता है मर जाना, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग? टू डाई। ठीक है, टू डाई, मर जाना। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मर जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? टू पास अवे और डाई। ठीक है, टू पास अवे और डाई। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, किक द बकेट का मतलब क्या होता है? बकेट को किक किया और उसने दुनिया छोड़ दिया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलो। टू थ्रो द टू थ्रो डाउन द गंटलेट, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में। अभी आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिलाता हूँ। इसका मतलब होता है किसी को चुनौती देना, किसी को आप क्या कहते हो? चैलेंज करना, किसी को चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना। टू थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब होता है, गंटलेट का मतलब क्या होता है? एक लोहे का, बताया था ना, ये क्या होता है? एक लोहे का दस्ताना होता है। ठीक है, तो आप किसी को आपने चुनौती दी है, तो चुनौती देने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टू इशू अ चैलेंज टू समवन। आपने किसी को चैलेंज दे दिया है, अब आज के बाद आप नहीं भूलोगे। टू थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब होता है किसी को चुनौती देना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा चुनौती देना। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा आता है टू रन द गंटलेट। अब इसका मतलब क्या होता है? टू रन द गauंटलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। ठीक है, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की कड़ी आलोचना करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? टू पार्टिसिपेट नहीं, टू ट्रेवल अक्रॉस नहीं, टू स्केप नहीं, हाँ, टू फेस हार्श क्रिटिसिज्म और सवेयर ट्रायल्स बाय अ क्राउड। किसी पब्लिक से आपको जब बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म मिलती है, बहुत तीखी क्रिटिसिज्म मिलती है, उसी को बोलते हैं रन द गंटलेट। जब ऐसे आ जाएंगे तो आप वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द रन द गंटलेट का मतलब होता है आलोचना करना, और वहीं पे टू थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब होता है चैलेंज देना। ठीक है, चलो। टू क्राई वोल्फ। अब क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है भैया? क्राई वोल्फ का मतलब होता है जैसे कि आप ना बार बार क्या होते हो? फॉल्स अलार्म देते हो किसी को। क्या देते हो? फॉल्स अलार्म। मतलब क्या होता है? फॉल्स अलार्म का मतलब होता है भैया किसी को आप झूठा झूठा खतरा बताना, उसी को बताते हैं, जिसमें मतलब आपको कोई विश्वास ना करे। ठीक है, जैसे एक इंसान था, वो बार बार सबसे पता क्या कहता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। जब नहीं आया था, फिर लोगों ने क्या किया? उसकी जब वो झूठ बोल रहा है तो लोगों ने उसकी बात पे विश्वास करना कम कर दिया। एक बार उसके सामने सच में शेर आ गया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने बोला ये तो झूठा बोलता ही रहता है, किसी ने उसकी बात पे क्या नहीं किया? विश्वास ही नहीं किया। ठीक है, तो इतनी बार झूठ ना बोलो कि आपकी बातों पे कोई विश्वास ना करे। तो क्राई वोल्फ का मतलब वही होता है, झूठी बात बोलना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू रेज फॉल्स अलार्म सो ऑफन दैट रियल डेंजर इज इग्नोर्ड। आपका जो रियल डेंजर है वो भैया इग्नोर कर दिया जाएगा जब बहुत बार आप झूठ बोलोगे। ठीक है, चलो। ये आपका सीरियस में आया था इस बार, आपको सब वो ईडीएम मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब पैरिक विक्ट्री ऐसी विक्ट्री होती है जहां पे आप जीत तो जाते हो, ठीक है, जिसमें नुकसान इतना ज्यादा होता है कि वो आपको जीत भी बेकार लगती है। मतलब जीतने के बाद भी वो जीत क्या नहीं लगती है? वो जीत जीत नहीं लगती है। ठीक है, वो जीत आपको जीत नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन विक्ट्री वॉन एट अ कॉस्ट सो हाई इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, एक ऐसी जीत जिसमें जीतने के बाद भी लगे यार जीत मिली, लेकिन कीमत बहुत भारी उसकी चुकानी पड़ी, वो आपको जीत नहीं लगती है। ठीक है, तो पैरिक विक्ट्री का मतलब क्या होता है? आपका विक्ट्री वॉन एट अ कॉस्ट सो हाई इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, चलो। टू वॉश बंस डर्टी लिनन ऑन पब्लिक, पढ़ा था कि हम लोगों ने क्लास में, है ना? जिन्होंने क्लास डेली लिया उनको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप पहले खुद लगा रहे होगे, है ना? टू वॉश वंस डर्टी लिनन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे आपका कोई प्राइवेट झगड़ा हुआ या कोई भी आपकी बात हुई ना, उसको आपने क्या कर दिया? उसको आपने पब्लिक कर दिया। ठीक है, अपनी खुद की डर्टी लिनन को पब्लिक में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब टू ओपनली डिस्कस एम्बेरसिंग प्राइवेट मैटर और डिस्प्यूट। ठीक है, वो आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जो भी आपकी प्राइवेट बातें थी आपने उसको सबको क्या कर दिया? पब्लिक में भेज दिया, पब्लिकली कर दिया। ठीक है, सबके सामने। तो वहीं पे देखना जो भी आपके डर्टी लिनन थे आपने पब्लिक में भेज दिया, मतलब आपने अपने प्राइवेट और एम्बेरसिंग मैटर को कहाँ भेज दिया? ओपनली कर दिया। ठीक है, चलो। टू वन वंस वोट। अब आप क्या कर रहे हो? खुद की वोट जला रहे हो। खुद की वोट जला रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? अपना ही रास्ता बंद कर रहे हो। ठीक है, यू आर क्लोजिंग योर डोर। ठीक है, तो अपना ही रास्ता बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा टू एक्ट इन, कैसा हो जाएगा? इस एक यहाँ पे लिखा है टू एक्ट इन अ मैनर दैट लीव्स नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रीट, मतलब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इसी का मतलब होता है टू वंस वोट्स का मतलब होता है आपने अपनी ही वोट जला दी। अब बताओ आप वापस कैसे आओगे? आप रिटर्न कैसे होगे? रिटर्न आप नहीं हो पाओगे। और रिटर्न के साथ क्या होता है भैया? रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं आता है, ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, है ना? अभी तो रुक जाओ, अभी क्लास तो आने तो दो। जब यहाँ पे क्लास आएंगी ना, बस हमें ये चीज़ें निपटा लेने दो। अभी हम लोग बहुत बहुत अच्छी क्लास करने वाले हैं, बहुत कम टाइम में, जैसे लास्ट टाइम में की ना, उससे बहुत अच्छी क्लास इस बार आपकी होने वाली है। बस क्या रखना है आपको? पेशेंस रखना है। ठीक है, चलो। टू कीप द बोल फ्रॉम द डोर। अब टू कीप द बोल फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि बहुत ना गरीबी आ जाना। इसका मतलब होता है बहुत गरीबी आ जाना। ठीक है, खाने पीने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाना, उसी को बोलते हैं टू कीप द बोल फ्रॉम द डोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू वार्ड ऑफ स्टार्वेशन। ठीक है, स्टार्वेशन क्या होता है आपका? भुखमरी जैसा आ जाना, मतलब केवल आप इतना कमा रहे हो जिससे मतलब केवल आप खा सकते हो या खा भी नहीं सकते हो। ठीक है, वो बहुत कम है, तो उसी को बोलते हैं टू कीप द बोल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है मतलब बहुत भूखा रह जाना। ठीक है, भूखे मरना, मतलब इतना कमा रहे हो मतलब केवल आप अपना जीवन यापन नहीं कर पाओगे, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो। द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है? इसका मतलब, इसका मतलब होता है अल्फा एंड ओमेगा आपके पास है, मतलब आपको समझ लो आपके पास जीवन का सब कुछ है। मतलब क्या हो जाएगा? एवरीथिंग।
क्या हो जाएगा आपके पास एवरीथिंग। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है भैया आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आदि और अनंत, ठीक है, वो बोलते हैं ना अल्फा एंड ओमेगा है मतलब आपके पास सब कुछ है, याद रखना ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास अल्फा एंड ओमेगा है मतलब आपके पास सब कुछ है, तो क्या हो जाएगा द एब्सोल्यूट बिगनिंग एंड द रिजोल्यूट एंड, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आपका आदि और आपका अंत दोनों आपके पास सब कुछ है, ठीक है। चलो, टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी काम कैसे करते हो, इरिस्पॉन्सिबल तरीके से करते हो, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबल तरीके से कोई भी काम आप करते हो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फास्ट प्ले फास्ट एंड लूज। जल्दी खेलो और क्या हार जाओ, मतलब आप धोखेबाजी वाला काम करते हो, ये काम कैसा होता है, धोखेबाजी वाला काम होता है। टू बिहेव इन एन इरिस्पॉन्सिबल अनरिलायबल और डिसेप्टिव वे, ठीक है, प्ले फास्ट मतलब जल्दी खेलो, हार जाओ मतलब धोखेबाजी वाला काम, आप इरिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। टू बिहेव इन एन इरिस्पॉन्सिबल अनरिलायबल और डिसेप्टिव वे, ठीक है। चलो, अब वाइल्ड गूस चेज, देखो हर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम लोग अब इससे रिलेटेड तो तीन होते हैं ना, तीनों पढ़ चुके हैं। वाइल्ड गूस चेज का मतलब पता क्या होता है, कोई भी आप यूजलेस काम करना, यूजलेस प्रयास करना, यूजलेस एफर्ट, क्या हो जाएगा, यूजलेस एफर्ट हो जाएगा वाइल्ड गूस चेज, ठीक है। वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या हो जाएगा भैया आपका कोई भी निष्फल काम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एक बात बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका अ फूलिश, होपलेस और कंप्लीटली फ्रूटलेस परस्यूट, ठीक है, कोई भी काम। अच्छा एक बात बताओ, आप वाइल्ड में गूस को पकड़ रहे हो, ऐसे मान लो कि गूस को आप नहीं पकड़ पाए, तो आप गूस को पकड़ पाओगे नहीं इतने बड़े जंगल में, तो वो कैसा आपका यूजलेस एफर्ट है, वो यूजलेस एफर्ट है, मतलब फूलिश काम है, वो होपलेस वाला काम है, कंप्लीटली फ्रूटलेस वाला काम है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलो, आ स्ट्रेन एट अ नेट, क्या मतलब होता है, स्ट्रेन एट अ नेट का मतलब होता है जैसे कि कोई इंसान आपने देखा होगा वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, मतलब बड़ी बातों को क्या करता है, बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान होता है जो छोटी बातों पे बहुत ध्यान देता है और बड़ी बातों को नज़रअंदाज करता है, उसी का मतलब होता है टू स्ट्रेन एट अ नेट। अगर ये वहाँ पे आ गए ना तो आप सच में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और देखना आपको ऐसे ऐसे एडियम कहाँ मिलते हैं, ठीक है, पहली बात तो यही है, ठीक है। तो टू स्ट्रेन एट अ नेट का मतलब होता है जो इंसान छोटी बातों पे बहुत ध्यान देता है, बड़ी बातों को नज़रअंदाज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू फ्यूज ओवर ट्रिवियल थिंग, ठीक है, टू फस ओवर ट्रिवियल थिंग्स वाइल इग्नोरिंग मेजर इशू, ऑप्शन बी। किसने किसने ऑप्शन बी लगाया था, सच बताना, ठीक है। टू स्ट्रेन एट अ नेट का मतलब होता है टू फ्यूज ओवर ट्रिवियल थिंग्स वाइल इग्नोरिंग मेजर इशूज, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है, हॉब्सन्स चॉइस। अब हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब आपका होता है कि ऐसी कोई चॉइस, इसको या तो आप ले लो वरना क्या होगा वो चीज़ छूट जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको हॉब्सन्स चॉइस जिससे बचा ना जा सके, ऐसी चॉइस होती है जिससे बचा ना जा सके, क्या हो जाएगा, अ सिचुएशन वेयर मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड और नथिंग, या तो आपको ऑफर किया गया है या नहीं, ठीक है। तो हॉब्सन्स चॉइस कैसी होती है, वो आपकी इंपॉर्टेंट चॉइस होती है जिससे हम बच नहीं सकते, उसी को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। चलो, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है, काम को उल्टे क्रम में करना, ठीक है। सीडीएस ऐसे पढ़ा जाता है बट आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एसडीसी, ऐसे पढ़ते हो। तो किसी काम को जब आप उल्टे तरीके से करते हो उसी को बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म थिंग्स, ठीक है, इन अ कंप्लीटली रॉन्ग और रिजर्व्ड ऑर्डर, ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें लिखा है टू परफॉर्म थिंग्स इन अ कंप्लीटली रॉन्ग और रिजर्व्ड ऑर्डर, ठीक है, उसी को बोलते हैं, मतलब एक रॉन्ग ऑर्डर में किया गया है या तो रिवर्स ऑर्डर में किया गया, उसी को बोलते हैं हम लोग टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। 23, टू रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब पता क्या होता है, मतलब कोई भी बहुत डोमिनेंट इंसान जो होता है, प्रभावशाली इंसान जो होता है, जो बहुत कैसा होता है, डोमिनेंट इंसान होता है, उसको बोलते हैं रूल द रूस्ट का मतलब डोमिनेंस दिखाने वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू बी द मोस्ट पावरफुल और डोमिनेंट फिगर इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में आपका ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, डोमिनेंट मतलब जो अपना अधिकार दिखाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूल द रूस्ट, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में स्नेक है मतलब भैया कुछ तो छुपा है, आपका क्या है, हिडन, हिडन क्या होता है, एनिमी, हिडन आपका एनिमी होता है, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी, क्या हो जाएगा, हिडन ट्रीचरस एनिमी, ठीक है, आपका पोजिंग और लॉयल फ्रेंड, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी। 25, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, अपने बिहेवियर को चेंज करना, चेंज करना इसको, बिहेवियर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, टू चेंज वंस बिहेवियर और हैबिट फॉर द बेटर, ये हम लोगों ने शायद कल ही पढ़ा था, है ना। तो भैया ये थे अपने 25 ईडीएम, सच बताना आपको ईडीएम्स ये वही लगे ना जो एग्जाम में आते हैं, आपको सब वही चीज़ें मिल रही जो आपको न्यू, ठीक है। मोस्ट लोग यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ईडीएम्स मिलेंगे, सच में आपको कुछ नहीं करना है, ना ही तो आपको कहीं ढूंढना है, ना ही तो आपको कहीं जाना है, बस आपको केवल 15 मिनट की क्लास जो होती है ना, इसको बस फॉलो करना है, सारा का सारा वो कंटेंट मैं आपको ला के दूंगा, बस आपका एक काम बचता है यहाँ से, वो आपका काम होता है पढ़ना, बस आप केवल केवल बस डेली रेगुलर बेसिस पे आप क्या कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अभी आने वाली क्लास के लिए पेशेंस आपके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, वो क्लासेस इतनी मस्त होंगी ना, सच में आप बोलोगे कि सच में भैया ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है, बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, और आपका 25 में से कितना स्कोर आया प्लीज़ सभी लोग बता के जाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।